अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इस उम्मत में और इस उम्मत के हर दौर में और पहली उम्मतों के हर दौर में एक बात बहुत ज़्यादा जुस्तजू और तलाश पाई जाती है। इस चीज़ की तरफ रहनुमाई लोग हासिल करना चाहते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे। अभी ये ज़िंदा हैं या वफ़ात पा चुके हैं, और अगर वफ़ात पा चुके हैं तो लोगों से मुलाकात जो करते हैं, कई लोगों ने अपने मुशाहिदात बयान किए हैं, तारीख़ में उनके मुशाहिदात आए हैं कि उन्होंने लिखा है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारी मुलाकात हुई है। तो ये क्या बातें हैं, आज की इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे। एक बात याद रखें, सूरह कहफ के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वाक़या है, जिसको अल्लाह कमुल हाकिमीन ने बयान किया, वहाँ पर एक जो जुमला है फ़वजदा आब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कहा था चलें, तो ये चलते गए। वहाँ पर एक बंदे से उनकी मुलाकात हुई थी और अल्लाह फरमाते हैं कि हमने उन्हें अपने बंदों में से एक बंदे से मिलाया था और हमने उन्हें एक इल्म दिया था। इस पर तो मुफस्सिरीन किराम का इत्तेफाक है कि ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और इन्हीं से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात हुई। आगे फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उनको अपनी तरफ से इल्म दिया था। उनके पास इल्म लदुन्नी था, अल्लाह ने अपनी तरफ से ख़ास इल्म दिया था, वो राज का इल्म था। यही वजह है कि जब उन्होंने उस लड़के को मारा और वो जो उनकी कश्ती में सुराख किया उसको या तोड़ा, ये जो भी वाक़यात हैं, तो उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनको ये कहा था कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, बज़ाहिर तो ज़ाहिर शरीयत के वो मुताबिक उनको नज़र नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने एक जुमला कहा था वमा फ़अलतुहु अन अमरी, कहा कि ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, अल्लाह कमुल हाकिमीन ने मुझे इनका हुक्म दिया है। तो इससे मालूम होता है कि वो तो पक्के हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिनके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात हुई थी। अब ये नबी थे या अल्लाह के वली थे, इसके बारे में उम्मत में दो तरह के राय पाई जाती है। एक राय यह है कि ये नबी थे और दूसरी राय यह है कि नहीं, ये अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह ने इन्हें जो है अच्छी बातों के लिए, जैसे हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इसी तरह के बंदों में से अल्लाह के नेक बंदे थे और नेक बातें वगैरह करते, रहनुमाई वगैरह करते थे। अब बड़ा मसला इस वक्त वो ये है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया भी जिंदा हैं या वफ़ात पा चुके हैं। तो याद रखें, कुरान और हदीस इस बारे में खामोश है, इसके बारे में बिल्कुल खामोश है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात का जहन बनाना, अकीदा बनाना, पहली बात तो यह है कि मेरे भाइयों, इसमें हमारे किसी भी किस्म के अकीदे का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना कोई कब्र हशर का ये सवाल है जो हमसे सवाल किया जाएगा, और ना एतक़ादात अक़ायद से मुताल्लिक़ कोई बात है। लेकिन हमारे ज़ाहिर है जितनी भी सारी की सारी मालूमात हैं वो हमारे पास मुस्तनद दो ज़ख़ीरे हैं, एक कुरान करीम है और एक जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं। इन दोनों से तो हमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस वक़्त तक के हयात के या क़यामत तक वो ज़िंदा रहेंगे, उन्होंने आब हयात पी लिया था, वो जंगलात में रहते हैं, वो दरियाओं में रहते हैं, उधर से ही आते हैं, मुलाकातें करते हैं बंदों से, कोई बात साबित नहीं है, कुरान करीम में भी नहीं है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर भी ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता बाज़ सूफियाए किराम ने मुशाहिदा किया है, मुशाहिदात में उन्होंने यह बात लिखी है। तो अब हम देखें, सूफियाए किराम को हम जुटला नहीं सकते, वो भी उम्मत के नेक लोग थे, यही कह सकते हैं हम लोग कि वो इबादत करते हुए, मुराक़बे करते हुए और ज़िक्र की कसरत करते हुए वो इस इंतहा तक पहुँच गए थे कि उनको मुलाकात हुई और मुलाकात में जो है ना, बस उन्होंने ये समझ लिया कि ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ठीक है, इससे ज़्यादा सूफिया का इनकार करना कि उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है, हम ये भी नहीं कहते। और उनकी ज़िंदगी का वो तो हमने कुरान और हदीस से बात लेनी है, कुरान और हदीस के बारे में खामोश है, और फिर आब हयात पी लिया था, ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। ये सिर्फ सूफिया के मुशाहिदात हैं जिसको उम्मत ने, उम्मत के हर तरह के तबक़ात ने, मुहद्दिसीन किराम ने और बिलखुसूस जमहूर उलमा ने इनको लिया है, सूफिया के मुशाहिदात को लिया है, लेकिन इस पर उनकी हयात की दारो मदार हो और ये समझा जाए कि वो हयात हैं, आब हयात पी लिया था, ये बात दुरुस्त नहीं है। मुशाहिदात के अंदर कई बातें आ जाती हैं,
جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل جو ہے نا وہ زندگی کی حالت میں جی زیارت کی ہے. اب ہم ان کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ایک بہت بڑی جگہ پر، اگر آپ نے حقیقت میں زیارت کی ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے تھے. تو یہ بات تو غلط ہے. یہی کہیں گے بھائی کسی ٹائم آپ نے ذکر کیا، آپ نے اتنی اللہ اللہ کی، پھر تھوڑا دماغ اوپر تک پہنچ گیا. جب اوپر تک پہنچا تو پھر اس کے بعد آپ کو ایسی چیز محسوس ہوئی جیسا کہ آپ نے زیارت کی ہو. ان کو بھی، صوفیاء کو بھی ذکر کی کثرت سے ایسے محسوس ہوا جیسے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ملاقات کریں، ایسے ہی ان کو فیلنگز آئیں. ٹھیک ہے، لیکن جسمانی صورتوں میں باقاعدہ ملاقات، یہ اس چیز کے ہم ماننے کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث اس بارے میں مکمل خاموش ہے. مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں ایک بات ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے 2 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی زیارت کروائی گئی، تو میں نے ان سے پوچھا تھا باقاعدہ کہ آپ اس وقت عالم اجسام میں ہیں یا عالم ارواح میں ہیں؟ تو انہوں نے بات ہی ختم کر دی، انہوں نے کہا ہم عالم ارواح میں ہیں. تو یہ روحیں ہیں، یہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے. صوفیاء کو مشاہدات کروا دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے دور دور سے لیکن یہ اجسام کے ساتھ ملاقاتیں، مرے ہوئے بندے زندہ آ جائیں، یہ قرآن و حدیث میں اس چیز کا ثبوت نہیں ہے. اور ہم نے ہر چیز میں، ہر معاملات میں قرآن کو لینا ہے، احادیث کو لینا ہے، اور یہی ہماری بنیاد ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے. تو جب ان میں نہیں ہے تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات کی اس وقت ہم قائل نہیں ہیں، اور بالخصوص آب حیات پیا تھا اور ایک ان کی لمبی زندگی ہے. یہ تو بالکل قطعاً غلط بات ہے اور ناقابل یقین بات ہے. ہمیں ان چیزوں پر بالکل دھیان نہیں رکھنا چاہیے. اللہ حکم الحاکمین ہمیں دین کی صحیح